दूंगा, मगर हम आज नारा देते हैं उच्चारणा हल्का के लिए कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। साथियों, वीरेंद्र सिंह डुमरखा इलेक्शन जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा। ये शराब भी बांटेगा, अफीम भी बांटेगा। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि कल से पूरी तैयारी के साथ खड़े हो और रात को इसका पहरा दें। इसके हथकंडे नहीं चलने देना है। मैं तो सभी साथियों को यही बात कहने आया हूं कि 5 तारीख को गिरडे का निशान पे बटन दबाएं और टू को बटन का बंद मत होने देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई भी 1 मिनट में अपनी हाजिरी ला दे भाई। आदर व मान सम्मान के योग मेरे दादा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं व बहनों व आज के इस जनसभा के मुख्य अतिथि भाई वीरेंद्र घोगड़िया व पूरा सम्मानित मंच का मेरे व की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बुजुर्गों, एक बात 2-3 दिन से चल रही है, उसने ध्यान से सुन लियो। जब प्योर एक बात कहूंगा, मैं टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। नुकान लाके हल्का में जय वीरेंद्र घोगड़िया फाइट में चल रहा है और जब बीजेपी पाछड़ आगे नहीं, सारा वोट वीरेंद्र पाएंगे, मैं वादा करूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारी छोटी बेटी भाई वीरेंद्र की भतीजी नरेंद्र जी की लड़की कीर्ति के लिए एक बार लड़की का जोरदार हौसला बजाओ, ताड़ी बजा के वो अपनी बात रखे। नमस्कार। आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें सुगबुगाने लगी हैं। आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें सुगबुगाने लगी हैं। कोई आवाज देने लगा है, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां गुनगुनाने लगी है। देखना कोई आंधी उठेगी, तुम देखना कोई आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगी हैं। कोई हलचल है सागर के तल में, कोई हलचल है सागर के तल में। बड़ी बड़ी कश्तियां डगमगाने लगी हैं, ये बड़ी बड़ी कश्तियां डगमगाने लगी हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी राजघरानों और पूंजीपतियों की कश्तियां हैं, वो सब इस उचाना की जनता को देखकर डगमगा गई हैं। और मैं ये विश्वास से कह सकती हूँ कि उचाना की जनता ने अब की बार संकल्प कर लिया है कि आने वाली 5 अक्टूबर को रोड रोलर का बटन दबाकर अपने भाई, अपने बेटे वीरेंद्र घोगड़िया को उचाना से विधानसभा में जिताकर चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे और पहुंचाएंगे। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि शायद जब तक मैं पैदा भी नहीं हुई थी, जब से मेरे ताऊजी संघर्ष कर रहे हैं और राजनीति में जब से हैं, जब से मुझे समझ आई है, जब से मैं चीजों को समझने लगी हूँ, मैंने मेरे ताऊ को सिर्फ संघर्ष करते देखा है और राजनीति के लिए सिर्फ संघर्ष करते देखा है। और मुझे समझ नहीं आता था कि ये संघर्ष आखिर कामयाब कब होगा। लेकिन आज इस रैली में इस उचाना की जनता ने मुझे विश्वास दिला दिया है और मैं ये समझ चुकी हूँ कि मेरे ताऊ जी का संघर्ष आज सफल हो गया है, पूर्ण सफल हो गया है। और मैं आप सभी को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर उचाना की जनता मेरे ताऊ जी को विधायक बना देती है, तो वो आपके इस मान सम्मान को दुगना करके आपकी झोली में देंगे, दुगना करके। और अगर आप मेरे ताऊ जी को विधायक बना के चंडीगढ़ पहुंचाते हैं, तो आपका ये एहसान आने वाली 7 पीढ़ियां भी नहीं भूल पाएंगी, हमारी 7 पीढ़ियां भी नहीं भूल पाएंगी। धन्यवाद। भारत माता की, वीरेंद्र घोगड़िया, धन्यवाद। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताड़ियां बजाने का काम करो, हौसला बढ़ाने का काम करो। मैं आपको पिछले 20-30 दिन तक मैं घोगड़िया में हूँ और मैं जो इनके संघर्ष को देखने लग रहा हूँ। वीरेंद्र ने इतनी भी फुर्सत नहीं लाग रही भाई ने, और इतनी नू नहीं बेरा
इसकी भतीजी, इसके बालक उनसी क्लास में पढ़े हैं। उचाने की सेवा में इतना तन मन धन लाग रहा था, भाई नू भी नहीं बेरा, इसके बालक उनसी क्लास में। यो संघर्ष उचाने खातर भाई ने करा। मैं भाई संदीप बड़ौदा को बुलाना चाहूंगा, आए और अपनी बात रखें। ये मीडिया के बंधुओं से निवेदन कि कृपया लाइव को बीच में बंद ना करें, निरंतर चलने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीरेंद्र गोगड़िया के पेज पे अपना कार्यक्रम लाइव चल रहा है, सारे साथी अपना फोन उठाओ, लाइव ने शेयर करो और यारे भी लाइव वीडियो बनाओ और चंडीगढ़ तक इस आवाज ने पहुंचाने का काम करो। भाई संदीप बड़ौदा। मेरे चाचे ताऊआ ने मेरी मातृशक्ति ने हाथ जोड़ कर राम राम। सभी जितने भी साथी आज यहाँ पे पहुंचे हैं, सिर्फ एक बात गांठ बांध के चहल पड़ी हो अड़त है कि इलेक्शन में जितनी अपनी वोट थी, अपनी जीत की वोट आप ले रहे हैं, लेकिन उनकी रुखाड़ आप लोग न करनी कर लोगे, क्योंकि आपने बेरा ये तिजोरिया के ताले भी खोल लेंगे, ये ठेके के ताले भी खोल लेंगे, क्योंकि इनने जो 50 साल 23 साल खाती गुलामी की जंजीर पिरा रखी है नहीं है, वह आप लोगों ने तोड़नी है। तोड़ दोगे तो सभी साथियों का निवेदन है कि अगले 5 दिन खातर अपना सब कुछ इस भाई वीरेंद्र खातर, अपना समाज खातर दे दियो, जो यह अपनी जीत निश्चित है। नहीं तो यह बेड़िए अपना घर तक ले जाएंगे, अपना सामान न सहम लियो। कोई गलत बात लिखड़ गई, माफी चाहूं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई का। मैं यारे तो ऊपर तक खड़ा होकर देखो ना, आदमी अंधे दिखे हैं, सारे का जाम लाग रहा है। इस हाजरी ने यह बात कह दी है 5 तारीख को कौन सा नंबर का बटन दाबना बेरा है? एक बार जोर तो बोलो, कौन सा नंबर का बटन दाबना है? 19 नंबर का बटन है। दूसरी मशीन पर तीसरा बटन दिखेगा 19 नंबर का, रोलर का बटन आपने दाबना। ईश्वर कोच पे गए, 1 कमेंट में अपनी बात रखें। ईश्वर कोच जी एक तो ये 1 कमेंट में जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार इस जनसमूह को, नमस्कार ये बहादुर योद्धाओं को, वीरांगनाओं को। 2 प्रकार की बातें समाज में होती हैं, आप बीती और जग बीती। आप बीती हमारी वीरांगनाएं, बहनें, बेटियां, बहुएं, बेटियां ये बताएं। सतबीर जी ने बताया, डॉक्टर शौकत ने बताया, प्रियंका खड़गराम जी यहाँ बैठी है, और आप एमएलए बना चुके हो, तालियां बजाइएगा, जोश कम नहीं होना चाहिए। और 5 तारीख तक इस जीत को बरकरार रखना है। 2 प्रकार के एमएलए हैं, एक राजभोग जो आपने अब तक बनाते आए हो, उन्होंने राजभोगा आपकी सेवा नहीं करी, और जो आपका बेटा दुलारा वीरेंद्र गोगड़िया जी को बना रहे हो, आपका जन सेवक है, सेवा करेगा। आधी रात को भी आप आवाज दोगे, अगर ये खाना खा रहा है आएगा, बात सुनेगा, दोबारा जाके खाना खाएगा। और राजभोगी की गलती कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई काम है आपने, आप उनके मकान की घंटी बजाने की हिम्मत रखते हो? बताइएगा, रखते हो क्या? नहीं रखते हो, नहीं रखते हो, क्योंकि वहां पहरेदार हैं, वहां गाड़ियां हैं, वहां ठोकरे हैं। खाते आए हो, 50 साल हो गए आपने, बना के देख लिया आपने। एक साथी को बनाया, 92,000 से जिता दिया, वो जमुना पार आपने भेज दिया 25 मई को, और बुला रहा 2 साथियों को भी, आ जाओ जमुना पार, मैं भी बैठे हूं, 2 साथियों को भी जमुना पार भेज दो। पक्का पंचर लगाओगे ना? पक्का पंचर लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देवीलाल चाहे तो हमने किताबों में पढ़ा था, अब जनता चुनाव लड़ा करे, चाहे वीरेंद्र गोगड़िया की रैली में आके देखते हैं जनता चुनाव लड़ा करे। या जनता अपनी रैलियां में हाजिरी भी दे रही है, या जनता नोट भी दे रही है, और या जनता 5 तारीख ने वोट भी देने का काम करेगी। राम निवास चैल है बोंगरा से
50,000 रुपए का सहयोग भाई को दे रहे, एक बार जोरदार ताड़ियां बजाओ। रमेश जी है राखी गढ़ी से 11,000 रुपए का सहयोग दे रहे, ताड़ियां बजाओ। 1.5 लाख रुपए जितेंद्र स्नोफ नफे अपने काका वीरेंद्र गोगड़िया को सहयोग दे रहे, एक बार जोरदार ताड़ियां बजाने का काम करो। मैं अपने एक बात बता दूं, ये जो देवीलाल जी सायो चुनाव का माहौल होया है, जो देवीलाल का टेम्पो होया करता, वीरेंद्र भाई ने देवीलाल की डाल नोट भी मिलने लग रहे हैं और वीरेंद्र भाई ने उचाने हल्के की देवीलाल की वोट भी मिलेगी, जो देवीलाल की वोट है, एक वोट वीरेंद्र भाई को मिलेगी। मेरा एक रिक्वेस्ट है, स्टेज ये टूट चुका है, ज्यादा व्यक्ति स्टेज के ऊपर ना होए, व्यवस्था बना कर रखे, जो बोल लिए वो नीचे चले जावे और जो खड़े हैं वो बैठ जावे। 1 मिनट खातर हमारी मातृशक्ति शीला छात्र जी अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान, मेरी मातृशक्ति, आप सबको हाथ जोड़कर मेरी राम राम। मैं आपको एक बात कहना चाहूँ, आपने 750 किसानों का बदला लेने का ये भी मौका है और अपन ले सका है, और एक और ख्यास करियो, रात में पीछे भी बांटेंगे ये और दारू भी बांटेंगे, कोई बुकाई में ना आइयो कदे रुपया का लालच में आ जावे। हमारे पास प्यार प्रेम है, जनता है, जनता जनार्दन है, अजित प्रेम है, जीत है, प्रेम तो बड़ा कुछ नहीं है, पीछे तो फिर भी हो जाएगा, 10 नवाई कुमाई तक हमारा काम चल लगा। इन लोगों की बुकाइया मनाइयो, लोग हमने देखा ठोड़ ठोड़ बैठ के और ये सलाह करे, रात में फिर जाएंगे रुपये बांट देंगे, जनता ने सारी अपनी बना लेंगे, हांडी जाएंगे जितने दिन हांडेंगे। फिर लोगों में यह कहूँ कोई बुकाई ना आइयो, आज जहाँ बुकाई की लागे पैसा का लालच में हमारे वोट खरीद लिए तो हम सारी जिंदगी रोएंगे, 5 साल तक गुलाम हो जाएंगे और हमारी बेटियों को सड़क पर घसीटा जाओगा, घर घसीट के ले आओगे, जो पाछा बुरा हाल करा था वो बुरा हाल घर भी ले लेगा, ले आओगे, सड़क तो दूर की बात रही। हमने 2-3 साल हो गए सड़क पर बैठे हैं, हमने भी घर बढ़ने का बैठ कर आराम करने का मौका है। अब बिकियो ना लोगो, या कहूँगे प्रेम दिखाइए अपना, एक जगह रोड रोलर पे बटन दबा के वीरेंद्र घोगड़िया को जिताने का काम करियो। वीरेंद्र घोगड़िया आगे बढ़ो, वीरेंद्र घोगड़िया आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भाई का समर्थन में जिनने विधायक बनन के फार्म भरे वो फार्म उठने लाग लिया और भाई का बीच में समर्थन आने लाग लिया। उसी क्रम में पहले सिक्किम शोकन जी ने अपना फार्म उठा के समर्थन दिया और ये बाप के बीच में मास्टर अजीत आर्य जी स्टेज पर गा जाओ, भाई ने माला पराऊंगे और अपना फार्म उठा के समर्थन दे दिया वीरेंद्र गोगड़िया जी को। मैं निवेदन करता हूँ, बैठ जाओ प्लीज, मैं निवेदन करता हूँ अजीत आर्य जी मंच पर आए और अपनी बात भी रखे और अपना समर्थन भी दे। जो नू कहे थे अब बीजेपी जीत जाएगी, क्यों कर जीत जाएगी रे बीजेपी, जब सारे के सारे निर्दलीय नू चाहते हो अकबर बीजेपी भी हारनी चाहिए और या पुरानी बीजेपी भी हारनी चाहिए, और वो सारे या बात जो मनता चाहे दिलता चाहे आज एक आदमी समर्थन देने लग गया भाई तय। अजीत आर्य जी यार अपनी बात रखे। 11,000 रुपया अजीत जी ने सहयोग राशि भी दी है, बार बार धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वीरेंद्र गोगड़िया, जय नवोदय, जय भारत। आज आप लोगों का प्यार ये सिद्ध कर रहा है कि हम जो समर्थन देने लिए आए हैं, एक बहुत ही हमारा एक जायज फैसला है। इसके पीछे 3 कारण हैं। एक तो ये उचाना हल्का का विकास करा सकते हैं वीरेंद्र गोगड़िया जी, अगर उचाना हल्का के साथ न्याय कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं और ईमानदार हैं।
मेरे पिताजी का जब इलेक्शन था लैंड मॉर्गेज चेयरमैन का, बिना पैसे इन्होंने समर्थन दिया था, कोई पैसा नहीं लिया, और आज वही काम हम कर रहे हैं। इनको हम वोट, सपोर्ट, नोट सब कुछ हम अपनी हैसियत के अनुसार हम दे रहे हैं। और तीसरा कारण है कि इनकी जो पत्नी है वो नवोदय में पढ़ी है, तो हमारा नवोदय का जो भाईचारा है उसके कारण भी हम दे रहे हैं। नवोदय भाईचारा, नवोदय भाईचारा, भारत माता की जय हिंद, जय हो। एक और बात मैं कहूँगा, मैं जब भी उचाना जाता हूँ तो जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ने आती हैं उनकी गाड़ी भर के लेके जाता हूँ, उचाने की तरफ छोड़ता जाता हूँ, और उधर से आता हूँ तो इधर आने वाले को बैठा के लेके आता हूँ। तो ये साधन की जो एक कमी है, यहाँ पर विकास की कमी है, वो मैं भाई से पूरी करवा के छोड़ूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। एक मैं बिजली वाला भैया तो रिक्वेस्ट करूं, एक तो स्क्रीन चला दो और एक ये पंखे चला दो। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहूं, 10 मिनट के अंदर अंदर भाई वीरेंद्र गोगड़ी आपकी बात अपनी बात रखेंगे, आपके साथ अपने मन के भाव साझा करेंगे। 10 मिनट तक आपने शांतिता बैठना है, उनकी बात सुने बिना कोई भी आदमी नहीं चला जाओगा। आड़त है, मैं बुलाना चाहूंगा बिमला जी को, बिमला जी रेवा से 1-1 मिनट की हाजिरी लाओ, फिर 10 मिनट के अंदर भाई वीरेंद्र को बुलवाना है। आदरणीय मंच व मेरे भाई और बहनों और ताऊ चाचों, मैं आपसे एक क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये 7 दिन है, 7वां दिन तो इस खेल न रच दो। सभी, मैं आशा वर्करों की यूनियन प्रेसिडेंट हूँ और ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। मेरे आशा वर्कर बहनों से एक क्या अनुरोध है, आज बदला लेने का, रोड पे लाठीचार्ज होते हैं, फुहारे चलते हैं, आज बदला लेने का मौका है। ये वीरेंद्र ने बहुत बुरा हाल किया है हमारा, आज इसकी वोट से ही चोट लगाकर और रोड सोलर पर 19वां नंबर पर दबाकर सभी बहनों को जोश के साथ और सभी एरिया में सेवा दे रखी है, उन लोगों को मोटिवेट करो और रोड पे वोट दबाओ। जय हिंद। धर्मवीर दलाल जी नगूरा से सरपंच पहुंचे हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कप्तान ढाका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, 1 मिनट खातिर आकर अपना समर्थन भी कर दें। भाई विकास सर जी से निवेदन करता हूं, एक सीमित समय में अपने आकर बात रखें। धर्मवीर जी नगूरा से मंच पर आकर अपनी 1 मिनट बात भी रखें। भाई दो बात है उचाना वाले हो, सारा हरियाणा देखने लग रहा उचाने की सीट ने, और एक के सवाल करे है, बाकी हरियाणा में तो एक बीजेपी के लटक्कर है, उचाना में 2 बीजेपी हैं भाई, 2 बीजेपी। एक के बाद पूछूं, सारा संयुक्त किसान मोर्चा एक के बाद पूछे, दोनों बीजेपियों के ऊपर को गरडा फेर दोगे के? मैं दिल्ली में मोर्चा में जाके कह दूं यह बात, गरडा फेर दिया। जय जवान। अजीत काकड़ोद से 20 गाड़ी 40 ट्रैक्टर लेकर आए, 51,000 रुपए सुभाष जी ने दिए हैं, सुभाष सियाग जी ने दिए हैं, एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो। 51,000 रुपए रणबीर गोगड़िया जी ने दिए हैं, उनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। सभी आज उचाना के इस निर्णायक युद्ध में पूरे उचाना हलके की सरदारी, मेरी माताएं, बाणे, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप जो प्यार और दुलार अपने बेटे को देने आए हैं, जब तक भाई वीरेंद्र आपसे बात करेगा, मैं थोड़ी देर आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि जो आज से 5 तारीख के बीच का वक्त शुरू होगा, आपकी और हमारी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी। एक प्रसंग आपसे साझा करता हूं, वो आज का ये जन समूह उस प्रसंग को समझते हुए अपनी जिम्मेवारी को समझेगा। महाभारत के युद्ध से पहले
भगवान विश्वामित्र जब श्री राम को लेने के लिए राजा दशरथ के पास गए, उन्होंने राजा दशरथ से अपने पुत्र को मांगा, तो राजा दशरथ ने अपने पुत्र को कहा कि तू मेरी सेना लेके चला जा, इस भगवान विष्णुमित्र के यज्ञ को तूने संपन्न करना है। तो भगवान श्री राम ने कहा था, जब मेरी लड़ाई राक्षसों से है तो मैं आपकी सेना का और आपके हथियारों का, आपके धन का मैं उपयोग नहीं करूंगा। आज राजनीति में ये राक्षस जिनको आपने और हमने अपना जिम्मेवारी दी थी, विधायक और मंत्री बनाया था, वो अपने कर्म से, अपने धर्म से भटक करके केवल और केवल अहंकार और नफरत से इस उचाना को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज वीरेंद्र गोगड़िया की ताकत वही आम किसान मजदूर 36 बिरादरी का मेहनतकश वो आम व्यक्ति है जिसके दिलों में सपने हैं, जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका ये ऋण, आपका ये एहसान, जो आपने ताकत दी, जो आपने समर्थन दिया, जो आपने सहारा दिया, एक आम किसान का बेटा ये हौसला कर पाया कि मैं इन राजनीतिक जालिमों से टक्कर ले सकता हूं। आज का ये जन समूह जो भ्रांति और संशय फैलाया जा रहा है, आज आपने तय कर दिया, उच्चाणा के अंदर यदि कोई विजयी है, यदि किसी को विजयी का आशीर्वाद दिया है, वो आपका बेटा, आपका दुलारा वीरेंद्र गोगड़िया है। 5 तारीख तक एक एक भाई अपने घरों से निकल करके अंतिम अक्षरों का चुनाव है। एक एक वोटर को संभालना है, एक एक वोट के पास जाना है, बूथ एजेंट की तैनाती करनी है। आपकी ये जो लड़ाई है बूथ पे जीती जाएगी, इसलिए जो मेहनत अब तक की है इसको अंतिम पल तक, बूथ तक एक एक वोट को लेकर के जाना है और अपने एक एक वोट को बंटने नहीं देना है। आप सजग रहेंगे, ऐसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने जो सहयोग और समर्थन दिया है इसको हम पूर्ण जिम्मेवारी के साथ दोगुना करके आपके इस ऋण को उतारने का प्रयास करेंगे और एक वादा करते हैं, ये वोट आपसे जो हम मांग रहे हैं, यदि अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए, याद रखना 5 साल के बाद आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। हम 100% अपने वादों को पूरा करेंगे। आपको प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा भाई वीरेंद्र से, आपके बीच में आकर के आपका धन्यवाद करेंगे और अपनी भावना आपसे साझा करेंगे। भाई वीरेंद्र गोगड़िया। साथियों, एक जरूरी सूचना है भाई वीरेंद्र गोगड़े के लिए। मेरे गांव से सुरेंद्र सिंह चहल ने 100 साथियों के साथ भाई में आस्था व्यक्त करी है। भाई का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। एक मिनट, धर्मवीर सरपंच जी नगूरा से आए, अपना समर्थन दे भाई को। भाई सारे ने जो मेरे बड़े हैं सबने नगुराना पे मेरी हाथ जोड़ के राम राम। अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर दियो भाई, छोटे हाँ और या यू भाई है या गए काटनी हापन है दलदल में थे और तारे सारे भाई का शौक चाहिए भाई, तन मन धन था भाई। मैं एक बार निवेदन करूंगा, जितने भी स्टेज का पाछे हैं सारा हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, शांति बना के रखो, स्टेज की व्यवस्था बना के रखो। मैं भाई वीरेंद्र 21,000 रुपये नरेंद्र अलेवा, 11,000 रुपये महावीर नगूरा स्कूल कमेटी प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं वीरेंद्र गोगड़िया भाई को आपके बीच में बुलाऊं उससे पहले मैं एक बार हाथ उठा के यह समर्थन चाहता हूं कि आप लोग 5 तारीख को 19 नंबर का गिरडे का बटन दबाओगे कि नहीं दबाओगे, और आप अभी दबाओगे कि नहीं दबाओगे। इसी के साथ भाई को किसान समाज हल भेंट करेगा, हल किसान की पिछाड़ हल। रामदिया सरपंच अलेवा, राजा पेगा, मुकेश पहलवान, संदीप चहल, जीता खापड़, यह सम्मानित व्यक्ति भाई साहब को मंच के ऊपर हल भेंट करेंगे। दूसरा
मेवा चमार सामदो से, रमेश कश्यप बड़ौदा से, मांगेराम चमार नगूरा से भाई साहब को संविधान की प्रति भेंट करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भेंट करेंगे। एक बार भाई साहब अड़ ले लो, आ जाओ सारे जन जिनके भी मैंने नाम बोले हैं, संविधान को लेकर, हल को लेकर भाई को भेंट करने का काम करेंगे। और आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए साथियों। दूसरा, हमारा ब्राह्मण समाज पीछे है, हमारा ब्राह्मण समाज भाई को भेंट करने के लिए दादा परशुराम, हमारे भगवान परशुराम का फरसा लेके आए, जो भाई को भेंट करने का काम करेंगे। भाई को फरसा पीछे रखेंगे, फरसा भेंट करेंगे, हल भेंट करेंगे और संविधान की प्रति भेंट करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाए जाने का काम करो। संविधान की वो किताब है जिस संविधान के अंदर गरीब के लिए, कमेरे के लिए उसके अधिकार लिखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब वीरेंद्र भाई चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचेगा तो इसी संविधान में उन गरीबों के अधिकारों की आवाज को, उनकी मांगों को, उनके अधिकारों को मजबूती से लिखवाने का काम करेगा। मैं कप्तान का असमपुर से सरपंच है, सबका धन्यवाद है भाई यहाँ पहुंचने पे। मैं पप्पू ठेकेदार बोंगरा से कंबाइन लेकर एक बार कंबाइन आ रहा सारे के सारे मैं भाई संदीप सरपंच ब्लॉक एसोसिएशन का प्रधान जी, संदीप सरपंच ब्लॉक एसोसिएशन के प्रधान अमरजीत जी है, वो अमरजीत शोकन जी डूमर खास है, मंच पर आज हम उनका भी सम्मान करेंगे। हमारे भाई, हमारे साथी जो तन मन धन से भाई का सहयोग करे। दूसरा, संदीप सरपंच जींद एसोसिएशन के प्रधान हमारे बीच में पहुंचे। एक मिनट सुन लो मेरी आखिरी बात, भाई डिस्टर्ब ना करो। मैं हाथ जोड़ के मैं माफी मांगू, मेरे पक्ष में गलती रह गई, को बुलाने में चुलाने में किसी का मान सम्मान ना हो पाया। मैंने शुरुआत में आप तक कही थी कि इसके मुख्य अतिथि आप लोग इस रैली के या उचारे की जनता है, काली मानने की जरूरत नहीं है। आपका मान सम्मान उस दिन बढ़ जाएगा जब 8 तारीख ने डोल खुलेंगे और वीरेंद्र गोगड़िया विधानसभा में पहुंच जाओगा। अमरजीत शोकन डूमर खास से संदीप सरपंच सम्मानित कर रहे हैं। सारे सरपंच, जिला परिषद मेंबर, पंचायत के, खाप के प्रधान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है पहुंचने पे। कोई गलती रह गई हो तो माफी, गति में पंजे पंजे बोलियो, हाथ जड़वा लो, शांति पे बैठो और जोरदार नारे लगा दो। मैं पंखे एक बार चला दो भाई इलेक्ट्रीशियन। मैं एक बार आपका हाथ जोड़ के निवेदन करूं, वीरेंद्र गोगड़िया भाई ने मैं नहीं बुलाऊंगा। जब पब्लिक में तो रोना होगा और आपकी तरफ तनु समर्थन होगा, अकबर हाँ भाई ने बुलाओ, जब मैं बुलाऊंगा जोरदार नारे लगाने हैं। एक बार जोरदार नारे लगाने का काम करो। भाई वीरेंद्र गोगड़िया आगे बढ़ो, सारे हाथ उठने चाहिए कंबाइन आ रहा तरीके, बाहर भी जड़ती आवाज सुन रही हो जब भाई अपनी बात रखेंगे। भाई वीरेंद्र गोगड़िया आगे बढ़ो, भाई वीरेंद्र गोगड़िया आगे बढ़ो। एक बार जोरदार तालियां भाई वीरेंद्र गोगड़िया के लिए और अपनी बात रखें। पीछे पीछे एक बार उन
उन लोगों को ये देख लेना चाहिए, उन लोगों को ये देख लेना चाहिए जो दिल्ली से मेरी टिकट खोज कर लेके आए हैं। मेरा ये 24 साल का रिश्ता और प्यार जो मैंने पिछले 24 साल में आप लोगों के साथ दिल का रिश्ता जोड़ा है, जो आपका आशीर्वाद और प्यार पिछले 24 साल से मुझे मिल रहा है, उन टिकट खोजने वालों को ये मेरे प्यार देख लेना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं आज हल्का उचाना के 65 गांव की 36 बिरादरी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज हल्का उचाना के 65 गांव की 36 बिरादरी का जो मान सम्मान और प्यार आप लोगों ने मुझे यहां पहुंच कर दिया है, मैं इस प्यार का ऋण एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी नहीं उतार सकता आपके इस प्यार का ऋण। साथियों, अपना भाषण शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करूंगा आपसे। 5 दिन का समय बचा है भाई, सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है एक बार चुप हो जाओ। 5 दिन का समय बचा है आपके पास, भाषण बाद में शुरू करूंगा। आपका चुनाव चिन्ह रोड रोलर और गिरडा है। रोड रोलर जिसे हरियाणवी में गिरडा कहते हैं, गिरडा। भाई जो ये 5 दिन बचे हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहन और मेरे भाई आड़ आए हैं, ये 5 दिन मन्नत दे दो। और जितने भाई, जितने मेरे बुजुर्ग और मेरी माता बहन आई हैं, आज के बाद हर आदमी रोज 5-5 वोट जोड़ लियो। चुनाव तो आप जीत रहे हो, यू मार्जिन बढ़ाना है, मार्जिन। और ताकि उन टिकट देने वाले न्यू बेरा बढ़ जाए, आगे तय टिकट इन लोगों पे लेनी पड़ेगी, इन लोगों पे। मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी मातृशक्ति, आज आप सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 तारीख को विधायक बनाने के लिए वोट डाले जाएंगे। इस हरियाणा प्रदेश में 90 हलके हैं, 90 के 90 हलके अपना विधायक चुनने के लिए वोट डालेंगे। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा हलका भी है, उचाना कला, जो अपना विधायक भी बनाएगा और विधायक बनाने के साथ साथ आपके वोट से 2-3 काम और होंगे। सबसे पहला काम आपके वोट से होगा, अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। साथियों, मैं एक बार मेरी प्रार्थना है सभी भाइयों से, भाई सिर्फ 5-6 मिनट लेऊंगा, गर्मी हो रही है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूं 5 मिनट सुन लो।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जितने आप यहां बैठे हो इतने भाई सड़कों में, बुजुर्गों और साथियों, आज 36 बिरादरी 65 के 65 गांव की आपके इस बेटे का चुनाव लड़ रही है। और 36 बिरादरी गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी वाला, मेरे बुजुर्ग, पेंशन वाले, मेरी दादी, मेरी ताई जो पेंशन लेती है, मेरा गरीब भाई, मेरा मजदूर भाई, 100 रुपए, 500 रुपए मेरी दादी ताई अपनी एक एक पेंशन आपके इस बेटे को आशीर्वाद के रूप में दे रही हैं। मैं जो ये खून पसीने की कमाई का कर्ज मेरे ऊपर मेरे इन 36 बिरादरी के भाइयों ने चढ़ाया है, इसे मैं उतार तो नहीं सकता, लेकिन अगर आपके आशीर्वाद से विधानसभा में गया तो मेरे 36 बिरादरी के भाइयों की सेवा करूंगा। 36 बिरादरी के भाइयों की सेवा। साथियों, आज आपके वोट से यह उचाना हलका पिछले 45 साल से राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया हुआ है। राजनीतिक रूप से बेड़ियों में एक परिवार ने जकड़ा हुआ है। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो इस सुचाना को राजनीतिक आजादी मिलेगी आपके वोट से। बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज आपके सामने 3 मुख्य कैंडिडेट हैं, जिनमें से 2 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा कैंडिडेट लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आया है और कांग्रेस में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की खुल करके मदद करी है कि नहीं करी है। अगर कोई आदमी एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की मदद करता है, इसका मतलब वो उस पार्टी का एजेंट है। तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। और तीसरा कैंडिडेट आपका बेटा, 36 बिरादरी का बेटा, पिछले 24 साल से आपके सुख दुख में शरीक होने वाला, आपके बीच में पला बढ़ा, आपके संस्कारों से सब कुछ आपके संस्कार ग्रहण किए हुए, आपके दुख दर्द का साथी, वो 36 बिरादरी का बेटा वीरेंद्र गोगड़िया, वो आपके बीच में है। आज जो आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर के आपके बीच में आया है, वो वही आदमी है जिसने संसद के अंदर बैठ करके मेरे गरीब किसान मजदूर के खिलाफ 3 काले कानून बनाने का काम किया था। इसकी कलम भी उन सांसदों के साथ इन 3 काले कानूनों को बनाने में चली थी। ये वही आदमी है जब बॉर्डर से मेरे 80 साल के बुजुर्ग मेरे भाई 750 गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के, मजदूर परिवारों के 750 किसानों ने शहादत दी और जब उनके घरों को आ रहे थे तो इस आदमी ने और इसके परिवार ने एक सहानुभूति का शब्द भी उन किसानों के लिए नहीं निकाला था। ये वही आदमी है जो हाथी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाल करके ये कह रहा था कि ये जो कानून बने हैं ये किसान के हित के हैं और जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ये असली किसान हैं, जो बॉर्डर और टोलों पर बैठे हैं ये आतंकवादी और उग्रवादी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे 80 साल के बुजुर्ग और मेरे भाई आतंकवादी और उग्रवादी हैं? बताओ। और ये आदमी आज सीना तान के आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहा है। ये वही आदमी है जब अग्निवीर योजना बनी तो उस अग्निवीर योजना की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका मेंबर था और जो हजारों हजार आज मेरे भाई बेरोजगार हो रहे हैं, जो हर साल हर गांव से 30-30, 40-40 बच्चे फौज में भर्ती होते थे, ये आदमी है जिसकी कलम से अग्निवीर योजना आई और आज हजारों की लाइन में मेरे भाई बेरोजगार हो रहे। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला आज आपके बीच में कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया है। फैसला आप लोगों ने करना है। अब
इन नौजवान भाइयों के साथ गद्दारी करने वाला, उचाना के प्यासे खेतों के साथ गद्दारी करने वाला, उचाना के मरीजों के साथ गद्दारी करने वाला। क्योंकि आज हॉस्पिटल में बिल्डिंग तो है, डॉक्टर नहीं है। आज मेरे उचाना के प्यासे हैं, नहर का पानी नहीं है, मेरे गांव में पीने का पानी नहीं है, मेरे गांव की गलियां नालियां गंदे पानी से अटी पड़ी है, मेरे स्कूलों में स्टाफ नहीं है। इन सब बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सब बातों के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो पिछले 20 साल से लगातार राज में, जिनको आपने लगातार 9 बार, 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में आप लोगों के वोट से 9 बार उन लोगों को मौका मिला है। और 9 बार मौका मिलने के बाद भी आज मेरे उचाना के भाइयों के हाथ खाली हैं। आज मेरा उचाना वो पिछड़ा का पिछड़ा है। क्या कसूर था इन बेरोजगारों का और इन नौजवानों का? क्या कसूर था मेरे उचाना का जिसने 9 बार इन परिवार को विधानसभा और लोकसभा में भेजा है? बुजुर्गों और साथियों, ये वही आदमी है जो आपको कह देता है सरकार में होने के बाद भी कि मेरी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? केंद्र सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय, हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्टील मिनिस्ट्री, जिस ग्रामीण विकास मंत्रालय का हजारों हजार करोड़ का बजट था। मैं पूछना चाहता हूं उचाना के भाइयों से, उस हजारों करोड़ के बजट में से कितने हजार रुपए उचाना के मेरे गांव में आए? बताओ कितने हजार रुपए आए? स्टील मंत्रालय, जिस स्टील मंत्रालय के अंदर सैकड़ों ऐसे उद्योग हैं जिसमें एक उद्योग में 25-25, 30-30 हजार बच्चे एक उद्योग में नौकरी करते हैं। अगर इन आदमियों की नीयत सही होती तो आज मेरे उचाना में डिग्री डिप्लोमा किया हुआ एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहना था। लेकिन की गंदी नीयत की वजह से आज मेरे हजारों भाई यहां गलियों में और भूखियों पर बैठे मिलते हैं। साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरी माता और बहनों, फैसला आप लोगों ने करना है। आपके इस बेटे ने इन पूंजीपति ताकतों के सामने, इन वंशवादी लोगों के सामने अपना सीना अड़ाया हुआ, और मैंने जो हिम्मत की है इनके सामने, अगर आप मेरी हिम्मत में मेरे हिमायती बनना चाहते हो तो आने वाली 5 तारीख को गिरिडीह के सामने वाला बटन दबा करके आपके इसके बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करो। भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा। जो मेरे कर्मचारी भाई हैं, जो लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपका भाई विधानसभा में गया, पहले भी आपकी लड़ाई लड़ी, आज भी आपके साथ हूं, अगर विधानसभा में गया तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ता रहूंगा। भाइयों, एक तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, आज मेरे 65 के 65 गांव के मेरी 36 बिरादरी के भाई यहाँ हैं। आपका चुनाव चिन्ह रोड रोलर है, गिरडा है, जो 19वें नंबर पर है और दूसरी मशीन में 3रे नंबर पर है। अपनी और माता और बहनों को अच्छी तरह से समझा देना, और आप भी अपने बुजुर्गों को अच्छी तरह से समझा देना, कोई गलती ना हो जाए। रोड रोलर और गिरडे का बटन अच्छी तरह से दबाना है। एक वादा आपसे करता हुआ, आज कई भाई ये कह रहे हैं कि भाई जित्या पाचा कदे बीजेपी में चला जावे। सुनो, अरे सुनो भाई, बीजेपी टिकट देने खातर गोडे रगड़े थी, बीजेपी तारा भाई था टिकट देने खातर गोडे रगड़े थी।
और 50 करोड़ रुपये देवे थी, मना हाथ जोड़ कर लुका दिया, मैं अपने घराए खाए कमा लूंगा, मना छोड़ दो। एक वादा करता हूं, एक वादा करता हूं भाई, 36 बिरादरी के सामने एक वादा करता हूं, मैं दुष्यंत चौटाला नहीं हूं, मैं तारा छोरा हूं, तारे बीच में रहना है, मना अखा की शर्म भी है, मेरा जमीर भी जिंदा है, मना आड़े रहना है। एक वादा करता हूं, नाड़ कट जाएगी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और सुनो 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 भाई सुनो, आज 36 बिरादरी मेरा चुनाव लड़ रही है और 36 बिरादरी ही इस चुनाव का संचालन कर रही है और 36 बिरादरी ही अपना पैसा लगा रही है। भाई एक वादा करूं, आपके आशीर्वाद से और परमात्मा के आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचा, 36 बिरादरी के दिखाए रास्ते पर चलूंगा, 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा। और अगर समाज को ये लगे कि वीरेंद्र गोगड़िया समाज के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा, 4 भाई मेरी बाह पकड़ के नुका दियो, भाई तू अपना रास्ता भटक रहा है, उसे दिन इस्तीफा देगा और चाणा तारा बीच में आ जाऊंगा भाई। ठीक है, अच्छा एक और है भाई, एक परमात्मा ने मुझे ऐसा सिंबल दिया है, परमात्मा की कृपा से ऐसा सिंबल मिला है, अगर मेरे विधानसभा में पहुंचने के बाद अगर गरीब मजदूर और किसान के खिलाफ कोई भी आवाज उठेगी, कोई भी पॉलिसी बनेगी, कोई भी नीति बनेगी और कोई भी कानून बनेगा, उसे गिरडे के साथ ड्रोन दिया जाएगा, उसको चलने नहीं दिया जाएगा। अगर आपका भाई विधानसभा में एक बात की लड़ाई लड़ूंगा, आज पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो रहे हैं और उनके बराबर में ये टोल गोज काटे हैं। एक वादा करता हूं, उचाना के अंदर मेरे विधानसभा में जाने के बाद उचाना में किसी भाई का टोल नहीं लगने दूंगा। किसानों के ऊपर मतलब मुकदमा की तरह भी करूंगा। सुनो, जो किसान आंदोलन के दौरान जिन भाइयों पे किसान आंदोलन के दौरान जिन मेरे भाइयों पे, जिन मेरी माता और बहनों पे केस चल रहे हैं, उनके केस की विधानसभा में पैरवी करूंगा, रुके मार के करूंगा और उनके केसा का खर्चा मेरा तो ब्योच है नहीं, मेरी विधायक निधि तय दिया करूंगा भाई, मेरी विधायक निधि तय। एक सबसे बड़ी समस्या है मेरे उचाने की, मेरी बहन बेटियां स्कूल और कॉलेज में जाती हैं, पहले तो सरकार से लड़ाई लड़ूंगा उनके साधनों के लिए। सरकार व्यवस्था करती है तो ठीक है, नहीं जैसे आज समाज मेरी मदद कर रहा है, इस समाज के सामने मेरी बहन बेटियों के लिए झोली फैलाऊंगा और उनके लिए साधन की व्यवस्था करूंगा उनके साथ। जो मेरे उचाना में भाई सुविधाएं ना होने के कारण मेरे भाई बहुत से जिनमें प्रतिभा बहुत है, प्रतिभा उचाने में बहुत छिपी हुई है, लेकिन साधन ना होने के कारण, अच्छे स्तर का स्टेडियम ना होने के कारण मेरे इन खिलाड़ियों को, मेरा बेटा भी खुद खिलाड़ी है, वो भी एथलीट है, ये कष्ट मेरे दिल को भी होता है, उसे भी खेलने के लिए इस हार जाना पड़ता है, वो भी
पिछले 5-6 साल से अपने माँ बाप को छोड़कर हिसार में रहता है। मैं दर्द को भली भांति समझ सकता हूं। मेरे खिलाड़ियों के लिए सरकार से लड़कर एक तो बढ़िया स्टेडियम बनवाऊंगा, एक उनकी डाइट का प्रबंध सरकारी खाते से करवाऊंगा, क्योंकि गरीब परिवार डाइट वहन नहीं कर सकते। आप सबने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, आप सबने जो प्यार दिया, एक बात आपसे कहना चाहूंगा भाई, यह तारी लड़ाई, तारा छोरे की लड़ाई पूंजीपतियां गले है। वो हजारों करोड़ के मालिक हैं, उनका नाम बड़ा है। मैं साधारण किसान का बेटा हूं। वो अनेकों अफवाहें चलवाएंगे, पिछले 2 दिन से भी चलवा रहे हैं। उन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। तारा बेटा तारे बीच में रहेगा, तारे कहते चलेगा, तारा आदेश के बगैर कोई काम नहीं करेगा। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, अफवाहों से बचना है और 5 दिन और यू काम संभाल कर रखना है। 5 दिन और यू पहरा देना है इस चीज का। और भाई, जिन नौजवान भाइयों ने, पूरे उचाने के नौजवान भाई आज कंधे से कंधा लाके मेरे साथ खड़े हैं, और नगूरा के भाइयों ने जो यू प्रबंध करया, जो व्यवस्था करी, और भाई मेरा मान सम्मान करया, उस सारे नगूरा के नौजवानों का और पूरे उचाना के नौजवानों का दिल की गहराई से धन्यवाद भी करता हूं और एहसानमंद भी हूं। भाई, सारे प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पानी की माफी दे दो। एक माफी और मांगू भाई, एक माफी और मांगू हूं। मैं सवेरे निकलूं 5 बजे और भाई रात ने 2 बजे 2:30 बजे घर हूं। कई भाइयों के चाह के प्रोग्राम छूट जाए हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगू हूं। नाराज ना हो। 5 तारीख पाछे जड़े भी कहोगे, जुकर भी कहोगे, जो भी कहोगे वो करने दे तैयार हूं भाई। सारे भाइयों ने प्यार ते जाना है, अस आराम ते जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जो भी ट्रैक्टर हमारे ट्रैक्टर वाले साधन वाले भाई राम ते ले जियो। और जितनी कष्टी हमने हुई है ट्रैक्टर में आए बैठ कर, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगू। 5 बजे डोर टू डोर उचाना मंडी में, डोर टू डोर में शामिल उचाना मंडी में। 5 बजे उचाना मंडी डोर टू डोर करांगे। 5 बजे उचाना मंडी डोर टू डोर करांगे। जो भी अड़ेवत है और बड़े गामत आए हैं, साधन लेकर आए, सबका धन्यवाद। जितने भाई ये बड़े बड़े साधन लेके आए हैं, अड़ेवा, नगूरा, पेगा, थुआ और यू पप्पू ठेकेदार कंबान लेकर आया है, सारे का हाथ जोड़ के धन्यवाद। और डुआना, खेड़ा, दुर्जनपुर, झील, मंगरपुर, जो इतने दूर दूर तक ट्रैक्टर में आए हैं, सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो हमने बहुत कष्टी उठाई है। उचाना, जय उचाना, जय उचाना, जय किसान, जय नौजवान। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी आप लोग पहुंचे अपने भाई को आशीर्वाद देने, आप सभी यहाँ पहुंचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार नगर खेड़े की जय बोलने का काम करो, जय बोलने का काम करो नगर खेड़े की। और एक बार जोरदार नारा लगाने का काम करो। भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र स्वयं गेट पर खड़े होंगे, सभी भ्रष्टाचारियों को साफ करेगा। भाई वीरेंद्र गोगड़िया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, रोमियो भाई 1 मिनट रुक जाओ। भाई वीरेंद्र गोगड़िया सबका धन्यवाद करने खातिर गेट पर खड़े होंगे। और आप लोग सभी पहुंचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके समापन की घोषणा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
रोमियो भाई एक मिनट। अरे उरे हुए भाई, उरे देखो एक आना करके जाऊंगा भाई, ठीक। सुनिए रोमियो, रोमियो भाई एक मिनट। रोमियो भाई आप भी अपनी तरफ का हाथ जोड़ के समापन कर दो, क्योंकि अपना मुख्य वक्ता भाई वीरेंद्र है। वीरेंद्र पक्ष है, कोई भी और एक्टिविटी शोभा नहीं देगी। हम नहीं आ रहे तो प्रेरणा लेके जानी है। हम रोमियो भाई का प्रोग्राम सुना भाई, एक मिनट थोड़ा खाली कर दो थोड़ी सी। रोमियो भाई का प्रोग्राम जितने पक्ष होगा, जितने पक्ष देखिए, जितने पक्ष तुम्हारा प्रोग्राम होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। एक बात मैंने बोलने दो जी। हमारे ताऊ को जिताए और अच्छा रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। वीरेंद्र को कड़िया। हाँ जिंदाबाद। सुन मेरी बात, मैं बताऊं आपने समझ गए यार। हेलो रोक दे, रोक भाई, रोक 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 रोक। उन्हें बंद कर दो माइक ने, एक मिनट खत्म, आवाज नहीं की होता है। 8 तारीख में रिजल्ट होगा, 10 तारीख में इस तक 4 गुना भीड़ और पूरे मिलांगे सारे एक बार रोटी कर। बहुत पब्लिक आ रही है। एक गाना सुनाऊंगा, एक के लिए बेटा मर गया, समझ नचना है। हाँ जी ट्रैक को स्पेस कर दो भाई। माइक 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 भाई, माइक तो देख, माइक दे दो, माइक 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 माइक, एक माइक दे दो भाई। कप्तान सरपंच हसनपुर अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाए। सारे पहुंच जाए, 2 मिनट कर रहे हैं कप्तान सरपंच हसनपुर। उन्हें भाई ना बता दे, मैं कहूँ रहने दूँ 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट प्लीज भाई। हाँ जरूर, एक के गाना करो बस, कोई बात नहीं। हाँ जी भाई माइक दे देगा। हेलो 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 हेलो, शुरू से लगाना गाना है, दिमाग खराब है। हाँ जी सभी साथी किलकिन हमारे आराम से सुन लें, किलकिन हमारे कोई भी साथी। हाँ जी आड़ जा गाना, भारत माता की। मजा होगा इस गाना में, देखिए था चलन जा बालर दो भाई, चलन दे ट्रैक और जल्दी जा, चलो बजाओ गाना। यही गाना करा दे, यही गाना। दो जगह को चल रही हो भाई, एक बंद कर दे। ये साउंड वाला गड़बड़ कर रहे हो भाई, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चला दे भाई। हाँ एक में तरण दे, एक में ना, एक में तरण दे, एक में कोई बात नहीं, हो जाता कई बार ऐसा। नंगड़ा का बेदी रोमियो भाई प्लीज आप समझिए। चलो दे गाना, चलो दे।
धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी। एक फोटो। सभी साथी आराम से बिल्कुल प्रेम से जाएं भाई, धक्का मुक्की ना करें, गर्मी का मौसम है। अपना था प्रोग्राम बहुत बढ़िया सफल होया। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब फिर ले लिया। एक साथी का फोन गिर गया भाई स्टेज पे। फोन किसका है? किसी का भी फोन हो तो स्टेज पर ले जियो। तो एक स्विफ्ट, हेलो भाई, एक स्विफ्ट गाड़ी की चाबी खो गई किसो भाई। भाई जिसका सामान हुआ था, पैन कार्ड है, आधार कार्ड, नाम बोल दूं मैं, राजेंद्र चतर सिंह है। अजय उत्तर राजेंद्र बदावड़ी सार। इसका नाम है जी अजय। हाँ जी बोलो भाई, ये सारे कागज प्रेम बूरा खाप कानकर से ले लिए। एक राजेंद्र चतर सिंह का पैन कार्ड भी है भाई। भाई वो चाबी हुई थी, चाबी मिल गई है, ले जो वो गाड़ी की चाबी। भाई राजेंद्र का तो ये कागज है नहीं, अरे वो लगा मेरे पास है, ठीक है। ओ भाई चलत ले लियो तो मैं कहा जाके पंचायत दूंगा भाई का। नंबर एक नहीं है ना, फोन कर जो की सुनी। फोन कर ले, केस ना, बस वोट है ना।